हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जिसकी एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंड 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, 100 और 169 का आपको बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन वाला मेथड जो होता है उसका यूज करके आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। डायरेक्टली आपको नॉर्मल मेथड से यूज नहीं करना है, जैसे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है उसका यूज करके आपको नहीं करना है। मेथड्स ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन जो होता है उसका यूज करके आपको इनके स्क्वायर रूट को फाइंड करना है। क्लियर है? तो कैसे करते हैं मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन? क्या मेथड है, आपके लिए बिल्कुल नया मेथड है। तो कैसे करते हैं इसका यूज? तो देखिए अपने को क्या करना होता है, यहाँ पर देखिए मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, यहाँ पर वर्ड में ही आपको पता चल रहा है, इसके टर्म्स में ही आपको पता चल रहा है जो मेथड है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मतलब रिपीटेड मींस आपको बार बार रिपीट होना है, रिपीट करना है। क्या रिपीट करना है? आपको सब्ट्रैक्शन रिपीट करना है, मतलब बार बार आप क्या करोगे? सब्ट्रैक्शन रिपीट करोगे। ठीक है, मतलब माइनस को आपको करना है बार बार। बट कैसे अपन माइनस को अप्लाई करेंगे, किस वैल्यू के साथ में अप्लाई करेंगे, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो कैसे करते हैं? तो देखिए फॉर एग्जांपल हमें 100 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। किसका? 100 का हमें क्या करना है? स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो कैसे हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे देखते हैं। तो देखिए हमें शुरू करना है 100 से। किससे शुरू करना है? पहले मैं आपको रफली समझा देता हूँ, उसके बाद में हम फेयर आउट करेंगे। तो हमें क्या करना है? शुरू करना है 100 से। ठीक है, और 100 से हमें किसको सब्ट्रैक्ट करना है? तो हमें करना है ऑड नेचुरल नंबर्स को। किसको? ऑड नेचुरल नंबर्स को। किसको सब्ट्रैक्ट करना है? ध्यान से समझना, इवन नहीं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं आपको ऑड नेचुरल नंबर्स। कौन होते हैं ऑड नेचुरल नंबर्स? आपको पता है। अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग कहां से होती है ऑड नेचुरल नंबर्स की, तो आप कहोगे सर 1 से स्टार्ट होता है ना। तो 1 से स्टार्ट होता है। 1 के बाद में कौन आता है? ऑड नेचुरल नंबर्स 3, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7, फिर 9, फिर 11, इस टाइप से चलते हैं ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो आपको इन्हीं नंबर्स को क्या करना है? माइनस करना है। कैसे माइनस करना है? तो देखिए सबसे पहले हम जैसे फॉर एग्जांपल 100 का स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं, जिस भी नंबर का आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है उस वैल्यू को आपको सबसे पहले लिखना है। तो 100 का स्क्वायर रूट अगर हमें फाइंड करना है तो हमने 100 लिख दिया। अब 100 में से फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स जो है उसको माइनस करना है। फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स कौन सा होता है? आपको पता है 1 है। तो 100 माइनस 1 करेंगे। 100 माइनस 1 जब हम करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 99 आएगा। अब फिर हमें क्या करना है? 99 में से सेकंड ऑड नेचुरल नंबर्स माइनस करना है। सेकंड ऑड नेचुरल नंबर्स क्या है? 3 है। तो 99 में से माइनस करना है 3। तो 99 में से माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगा? 96। फिर हमें 96 वापस रखना है और 96 में से अब माइनस क्या करेंगे? थर्ड ऑड नेचुरल नंबर्स मतलब 5। देखो 1 आ गया, फिर 3 आ गया, 3 के बाद में कौन आएगा? 5 आएगा। तो यही वाला मेथड अपने को बार बार अप्लाई करना है। 96 माइनस 5, ये प्रोसीजर अपने को बार बार अप्लाई करना है जब तक आपका 0 ना आ जाए। जब तक आपका आंसर में 0 ना आ जाए तब तक इस मेथड को आपको क्या करना है? इस प्रोसीजर को आपको क्या करना है? अप्लाई करना है। तो 96 में से माइनस 5 करेंगे तो हमारा आएगा 91। फिर हमें 91 वापस यहाँ रखना है और 91 माइनस, देखो 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, अब क्या आएगा हमारा? 7 आएगा। फिर जो वैल्यू आएगी फिर इस तरीके से आपको करना है। प्रोसीजर मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 100 का स्क्वायर रूट का प्रोसीजर समझा दिया। अब 169 का मैं आपको थोड़ा सा रफली समझा देता हूँ। तो हमें क्या करना है? 169 का जैसे कि स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो 169 से ही हमें स्टार्ट करना है। तो 169 रखा, माइनस क्या करेंगे हम? फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होता है हमारा? 1 को माइनस करेंगे। क्या हमेशा फर्स्ट क्या हमेशा ऑड नेचुरल नंबर्स को ही माइनस करना है? जी हाँ, बिल्कुल। आप एक क्वेश्चन मेरे से पूछोगे कि क्या हमेशा ऑड नेचुरल नंबर्स को ही माइनस करना है? जी हाँ, बिल्कुल ऑड नेचुरल नंबर्स को ही माइनस करना है और कंटिन्यूस होना चाहिए। और पहले फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स, फिर सेकंड ऑड नेचुरल नंबर्स, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर 5, इस तरीके से ही आपको माइनस करना है। देखिए यहाँ पर जैसे 169 माइनस 1 किया मैंने तो क्या आएगा? 168 आएगा। ठीक है, फिर 168 को मैं यहाँ रखूंगा माइनस, देखिए 1 रख दिया, अब क्या आएगा? नेक्स्ट 3 आएगा। तो 168 माइनस 3 करेंगे तो 165 आएगा। 165 अब क्या आएगा? देखिए 1 आ गया, 3 आ गया, अब नेक्स्ट वाला ऑड नेचुरल नंबर्स 5 आएगा। तो 165 माइनस 5 करूंगा, 160 आएगा। इस तरीके से ही हमारा प्रोसीजर चलेगा। क्लियर है? कब तक चलेगा? अंटिल 0। जब तक आपका 0 आएगा तब तक आपका क्या चलेगा? ये प्रोसीजर चलेगा। क्लियर? जैसे ही आपका 0 आएगा आपको प्रोसीजर को स्टॉप कर देना है। क्लियर है? ठीक है, तो ये है हमारा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो मैं इसे तो रब कर देता हूं और आपको थोड़ा सा फेयर आउट बताता हूं इस क्वेश्चन का, किस तरीके से आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो देखिए लैंग्वेज के फॉर्म में लिखते हैं क्योंकि लैंग्वेज के नंबर होते हैं। तो बाय सक्सेसिव, और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको लिखूंगा बाय सक्सेसिव सब्ट्रैक्टिंग, बाय सक्सेसिव सब्ट्रैक्टिंग
ऑड नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 100, फ्रॉम 100, ठीक है। पहले मैं 100 का निकाल रहा हूँ इसलिए हमने लिख दिया फ्रॉम 100। तो 100 आपको पता है 100 माइनस क्या करेंगे हम 1 करेंगे। सक्सेसिव मैंने क्यों लिखा, देखो सक्सेसिव सब्ट्रैक्टिंग ऑड नेचुरल नंबर्स, तो सक्सेसिव चलना है अपने को। 1 के बाद में ऑड नेचुरल नंबर्स क्या आएगा 3 आएगा, फिर 5 आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर सक्सेसिव टर्म का यूज़ किया। सक्सेसिव मीन्स नेक्स्ट वैल्यू है ना। 1 के बाद में सक्सेसिव कौन सी आएगी, ऑड नेचुरल नंबर्स 3 आएगा, फिर 5, ठीक है, इसे कहते हैं हम सक्सेसिव। तो 100 माइनस 1 क्या आएगा हमारा, 100 माइनस 1 आएगा हमारा 99, ठीक है, 99 आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेप 99 माइनस क्या चलेंगे, देखो 1 हो गया, अब क्या करेंगे हम 3 माइनस करेंगे, तो 99 माइनस 3 करेंगे क्या आएगा हमारा 96, ठीक है। फिर 96 माइनस क्या करेंगे, देखो 1 हो गया 3 हो गया, अब नेक्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स 5, तो 96 माइनस 5 91, देन हम 91 माइनस 7 करेंगे, तो 91 माइनस 7 कितना होता है बताइए 84 होता है, ठीक है। फिर 84 माइनस, देखिए 7 तक आ गया, अब 9 आएंगे, तो 84 माइनस अगर हम 9 करें तो कितना आएगा हमारा 75, ठीक है। फिर 75 माइनस, देखिए 9 तक पहुंच गए, फिर नेक्स्ट कौन सा आता है 11 आता है, तो 75 माइनस अगर 11 करें तो हमारा आएगा 64, देन 64 माइनस, देखिए 11 के बाद में 13 आएगा और नेचुरल नंबर्स, तो 64 माइनस अगर हम 13 करें तो कितना आएगा हमारा 51 माइनस, अब देखिए 13 के बाद में हम क्या करेंगे माइनस 15 करेंगे, तो 51 माइनस अगर 15 करें तो कितना आएगा बताइए 36, ठीक है। 11 माइनस 5 6 कर दिया और 4 माइनस 1 3 कर दिया, ठीक है। और 36 माइनस, अब देखिए यहाँ पर क्या था 15 था, 36 माइनस अब क्या करेंगे हम 17, ठीक है। तो 36 माइनस 17 अगर हम करेंगे तो 17 17 34 होता है, 35 36 19 आएगा, क्या आएगा हमारा 19 आएगा। फिर हमें क्या करना है 19, अब देखिए 17 आ गया, अब 17 के बाद में नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी और नेचुरल नंबर्स 19 आएगा, तो 19 माइनस जब 19 करेंगे तो 0। मैंने आपको क्या बताया था, इस प्रोसीजर को कब स्टॉप कर देना अपने को, जब तक 0 नहीं आए तब तक चलते रहना है, और 0 आते ही हमें क्या कर देना है इसके स्टॉप कर देना है। तो हमारा 0 आ चुका है, अब हम इसको स्टॉप कर देंगे। अब हम स्टेप्स काउंट करेंगे कितने स्टेप्स हुए, तो देखिए ये फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, 9, 10, नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हुए यहाँ पर 10 हुए। नंबर ऑफ स्टेप्स जितने होंगे वही इसका क्या होगा हमारा स्क्वायर रूट होगा। क्लियर है बात समझ में आ रही है, जितने नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे वही इसका क्या होगा स्क्वायर रूट होगा। हमने 100 का निकाला ना, ये 100 का प्रोसीजर चलाया ना, तो 100 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा हमारा, नंबर ऑफ स्टेप्स यहाँ पर कितने हैं 10 है, इसका मतलब है कि 10 जो होगा वो 100 का स्क्वायर रूट होगा। क्लियर है बात, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, दिस सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन, दिस सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन is completed in कितने स्टेप्स में हुआ 10 स्टेप्स में, तो completed in 10 steps, therefore स्क्वायर रूट ऑफ 100 वो होगा 10। क्लियर है, इस तरीके से आपको लैंग्वेज लिखनी है। चलिए, तो ये वाला बाय सक्सेसिव 100 का हमने निकाला, अब हम 169 का भी निकाल देते हैं। सिमिलरली ऐसे ही लैंग्वेज का अपने को यूज करना है, ठीक है। यहां पर हम 169 का निकालते हैं, तो बाय सिमिलर लैंग्वेज यूज करेंगे, बाय सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन, बाय सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन ऑड नेचुरल नंबर्स फ्रॉम, अब देखिए यहां पर क्या है बेटा 100 है, अब हमें किसका निकालना है 169 का निकालना है, तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे 169 से, जिसका स्क्वायर रूट निकालना है वहां से स्टार्ट करेंगे। तो 169 सब्ट्रैक्ट कहां से करेंगे 169 से करेंगे। यहां पर सब्ट्रैक्ट किस में से किया था 100 में से किया था, यहां पर सब्ट्रैक्शन स्टार्ट जो करेंगे वो 169 से, तो 169 से स्टार्ट करते हैं। 169 माइनस सबसे पहले हम क्या करेंगे 1 करेंगे, आपको पता है फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स 1 होता है, तो 169 माइनस 1 168, ठीक है। फिर यही प्रोसीजर अपने को बार बार रिपीट करना है, तो 168 में से अब माइनस करना है नेक्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स 3, तो 168 में से माइनस करेंगे 3 तो कितना आएगा बेटा 165, ठीक है। 165 में से माइनस करेंगे अब 13, अब नेक्स्ट क्या आएगा 5 आएगा, तो 165 में से माइनस करेंगे 5 तो 160, देन 160 में से माइनस करेंगे 7 तो कितना आएगा बताइए 153, ठीक है। देन
153 में से माइनस करेंगे 9, तो 153 में से 9 माइनस करके बताइए, 153 माइनस 9 144, ठीक है। 144 में से अब देखिए 9 तक पहुंच गए, 9 के बाद में नेक्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स 11 आता है, तो 144 माइनस 11 133, सिंपल है, 11 4 जा 44 होता है, कैलकुलेशन आपकी है। तो 144 माइनस 11 133, 133 माइनस, अब देखिए 11 तक पहुंच गए, 11 के बाद में नेक्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स 13 आता है, तो 133 माइनस अगर हम 13 करना चाहें तो कितना आएगा 120, क्लियर है। 120 में से अगर माइनस करें, देखिए 13 है, 13 के बाद में नेक्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स 15 आएगा, तो 120 में से अगर 15 माइनस करेंगे तो 105 आएगा, 105, एंड 105 में से अगर मैं माइनस करूँ, देखिए 15 तक पहुंच गए, नेक्स्ट ऑड नेचुरल नंबर 17 है, तो 105 में से अगर 17 माइनस करेंगे तो 105 17 15 अगर माइनस करें 88 आएगा, क्लियर है। अगर 88 में से माइनस करें हम कितना, 17 तक पहुंच गए, अब हम माइनस करेंगे 19, तो 88 में से 19 माइनस करिए, तो 88 में से अगर 20 माइनस करते तो 68 आता है, 19 ही करना था तो 69 आएगा। कैलकुलेशन आपको करनी है, ठीक है, 69। अब देखिए 69 में से माइनस करना है, 19 तक पहुंच गए, अब 21 को माइनस करना है, तो 69 में से अगर हम 21 माइनस करेंगे तो 69 में से 20 माइनस कर दीजिए 49, बट क्या आएगा, 21 करना था तो 48 आएगा, ठीक है। और 48 में से अब क्या माइनस करेंगे हम, 21 के बाद में नेक्स्ट वैल्यू क्या है, ऑड नेचुरल नंबर्स 23 होता है, तो 48 में से 23 23 दूना 46, 25 आएगा 25, बिल्कुल सही, ठीक है, 25 आएगा। 25 में से फिर हमें माइनस करना है किसको, बता, 23, देखो 23 था, 23 का नेक्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होगा, 25 ही तो होगा, तो 25 में से अब माइनस करेंगे 25, तो क्या आएगा हमारा आंसर 0। क्या हमें स्टॉप्स और चलाना है आगे, स्टेप्स को नहीं चलाना है ना, इस प्रोसीजर को हमें यहीं पे ही रोक देना है। अब काउंट करिए नंबर ऑफ स्टेप्स, तो नंबर ऑफ स्टेप्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं, 13 है। इसका मतलब है कि जितने नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे वही इसका स्क्वायर रूट होगा, तो 169 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, 13। तो लैंग्वेज के फॉर्म में लिख लेते हैं हम, तो दिस सक्सेसिव subtraction is completed in कितने नंबर ऑफ स्टेप्स में हुआ है, 13 स्टेप्स में, completed in 13 steps, therefore square root of 169 is equals to क्या आएगा हमारा 13, ये आंसर होगा इसका। तो 100 का हमने स्क्वायर रूट निकाला, नंबर ऑफ स्टेप्स यहाँ पर 10th है, तो क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 100 10। 169 का जब हमने निकाला तो नंबर ऑफ स्टेप्स 13th है, तो इसका मतलब है कि इसका जो स्क्वायर रूट होगा 169 का वो क्या होगा 13 होगा। क्लियर है, बस इतनी सी बात थी, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।